सर मैं सेकंड टाइम शरीक कर रहा हूँ आपके साथ Q&A में। आप मैंने साइट से ना ये डाउनलोड किया था कोर्स आउटलाइन इसकी DCCS की। तो इसमें एक चीज आपने PDF फाइल में पेज 13 पे लिखी है कि ये कोर्स डिजाइन है 16 to 45 एज का। मैं 49 का हूँ, तो आई थिंक आई कैन डू दिस आल्सो। नहीं नहीं, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। ठीक है ना। ये जिसने, मैं सबको बोलता हूँ कि भाई देखें, एक ना एम्प्लॉय करने को इंसान कोई भी पढ़ सकता है, ठीक है ना। मगर जब आप इमिग्रेशन या सब उस चीज के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो एक एज लिमिट होती है ना, जिसमें आपके पॉइंट्स होते हैं। ठीक है। तो अगर आप कनाडा के लिए अप्लाई करें, किसी के लिए, अगर आप 49 ईयर्स के ऊपर इमिग्रेशन अप्लाई करेंगे तो आपको पॉइंट्स उसके नहीं मिलेंगे। ठीक है ना। लेकिन पढ़ने को कोई भी पढ़ सकता है, 50 साल का बंदा भी पढ़ रहा है, 55 साल का बंदा भी पढ़ रहा है, पढ़ने को कोई भी पढ़ सकता है, पढ़ने से मना नहीं किया। हाँ, जब आप वर्क परमिट में जाएंगे तो फिर आपको अपना PR फाइल करने के लिए एज के पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। हमने उस कॉन्टेक्स्ट में इसको लिखा है। ठीक है ना, क्योंकि जी जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, आपके पॉइंट्स कम होते चले जाते हैं। ठीक है ना। दैट जी इज द जी। कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट और ऐसा कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। मैंने मना नहीं किया आपको कि आप पढ़ नहीं सकते, आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं जी, पढ़िए आप। जी बहुत बहुत शुक्रिया। एक्चुअली सर मैं रिजाइड करता हूँ UAE में, और मैं जी मैक्सिमम आपने जैसे अभी बताया, मैंने बहुत सी चीजें सुन ली कि मैं DCCS भी करता हूँ, तो एटलीस्ट मिनिमम मिनिमम 10,000 तक इनिशियली कमा सकता हूँ। ब्लॉक चेन पढ़ लेता हूँ या जी। अपनी क्वालिफिकेशन इंप्रूव करता हूँ, आप तो आपने क्या डेफिनेटली। किया है? आप यूएई में क्या कमा रहे हैं? व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ? UAE में मैं सर फिलहाल अकाउंट्स की जॉब कर रहा हूँ। तो उसमें आपको कितने पैसे मिलते बहुत कम सर, मे बी $1,000 तक, 1,000 1,500 तक मैक्स। हैं? ये आपकी सैलरी है वहाँ? तो ये जी जी जी। रियाल दिरहम दिरहम में कितना बनता है? वो सर तकरीबन 4 4.5 तक। हाँ, मतलब कि अब वो भी जॉब्स आपकी खतरे में है, क्योंकि ऑटोमेशन हर जगह आ रही है, आप देख ही रहे होंगे कि किस हिसाब से ऑटोमेशन आ रही है। अल्लाह ताला सर आसानी खतरा तो फरमाए है ही, वहाँ। लेकिन जी जी अमीन अमीन, वो तो है ही सर। लेकिन एक जो जरूरी बात है वो ये है, क्योंकि मैंने जो स्टडी की थी ना, डेफिनेटली वो शुरू में मुझे बहुत अच्छा पहले लोगों ने कह दिया था कि मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ, कि BCom कुछ नहीं है, ये एक तरह से मुंशी की नौकरी है। अगर करना है तो ACCA करो या चार्टर्ड अकाउंटेंसी करो, इसका कोई फ्यूचर नहीं BCom का। तो मैं बस किसी अल्लाह अल्लाह पाक की मर्जी में आगे मजीद तालीम हासिल नहीं कर सका, लेकिन मैं इसमें बहुत इंटरेस्टेड हूँ। दूसरा सर क्वेश्चन ये था, आप माशाल्लाह बहुत दफ़ा जिक्र करते हैं अल रज़ाक प्रोग्राम का, तो DCCS कंप्लीट करने के बाद और एजुकाल का एग्जाम देने के बाद अल रज़ाक में हम एडमिशन लेंगे, उसकी कोई अलग से फीस है या नहीं, क्या एडमिशन नहीं है। क्राइटेरिया? एडमिशन नहीं है, कोई फीस नहीं है, कुछ भी नहीं है। अल रज़ाक के अंदर आपको जो जो उसकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, ये हमने सब अपनी हमारी nafe.com वेबसाइट पे जाइए। वहाँ टर्म्स एंड जी कंडीशंस में आप सेलेक्ट करेंगे, नीचे सबसे बॉटम पे ना वेबसाइट की। तो आपको, जी जी या alnafe.com पे जाके कंट्रोल F करें, ठीक है ना, या जी कमांड F करें, अगर आप जो भी यूज करते हैं, मैक या जो भी है। तो उसमें आपको जी जी जो है जी ना लिखे टर्म्स एंड कंडीशंस में आपको नजर आएंगे कि क्या टर्म्स एंड कंडीशन बड़ी ठीक है स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपने एजुकॉल पार्ट 1 का एग्जाम पास करना है और 12 महीने के अंदर ठीक अंदर तमाम कोर्सेज को मुकम्मल करके तमाम लैब्स को मुकम्मल करना है। तो आप जैसे जैसे आगे ठीक बढ़ेंगे, आपको लैब्स मिलना शुरू हो जाएंगी। आपको उन लैब्स को देख कर पढ़ के रेप्लिकेट करना। दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। ठीक ठीक है। ठीक है। तो यूई एक में सर बैठे बस, हुए हो ना, यूई में बैठे जी हुए जी हो, सर, तो जी DCCS जी के साथ ना ब्लॉकचेन बैठ के पढ़ो। ब्लॉकचेन में बहुत काम है यूई के अंदर, घुस जाओगे तो ठीक। मिनिमम मिनिमम भी जो ब्लॉकचेन का डेवलपर होता है ना, वो 15 से 20 हजार दिरहम उठा रहा होता है। ठीक है ना। तो माशाल्लाह माशाल्लाह। मतलब के बहुत अच्छी सैलरीज हैं। लिखो खाली गूगल के ऊपर ब्लॉकचेन डेवलपर एवरेज सैलरी, देंगे तो आपको एवरेज सैलरी नजर आएगी, बहुत ज्यादा होती है। मैं आपको मिनिमम जी बता रहा हूँ कि मिनिमम कितनी है, और मैक्सिमम मैक्सिमम तो बहुत ज्यादा है। सो डिपेंड्स कि जी अगर आप, इफ यू प्लान योरसेल्फ इंशाल्लाह, देन यू कैन यू कैन टेक इट ओवर इंशाल्लाह वेरी इजीली।